दोस्तों हाल ही में मैंने हर्ट आइज नाम की एक रोम कॉम स्लैशर मूवी देखी है जिसे जॉश रूबेन डायरेक्ट करे हैं और ये फिल्म इसी साल 7 फेब को रिलीज हुई है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 81% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 79%। तो आज की वीडियो में हम हर्ट आइज मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम पैट्रिक और एडेलिन नाम के एक कपल से मिलते हैं जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक सुंदर से फार्म में आए हुए थे। पैट्रिक यहाँ एडेलिन को प्रपोज करता है और तभी इनका फोटोग्राफर पैट्रिक को कॉल करता है। पैट्रिक उसे डांटते हुए फोन कट कर देता है और एडेलिन को वापस से प्रपोज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनके फोटोग्राफर को खत्म कर देता है और उसके ठीक बाद वो कातिल पैट्रिक के सर पे एक एरो मारकर उसे भी ढेर कर देता है। एडेलिन इससे शॉक में आ जाती है और वो उस जगह से दूर भागने लगती है, लेकिन तब तक ये खूनी उसके पीछे पड़ चुका था। ये कातिल एडेलिन पे एरो से वार किए जा रहा था और एडेलिन के फार्म में छुपने के बाद भी वो उसके पैर पे एरो से मार के उसे इंजर्ड कर देता है। एडेलिन अब हिम्मत दिखाते हुए वहां से जैसे तैसे भागती है और पास ही के एक वेयर हाउस में जा घुसती है। वहां उसे एक केयर टेकर मिलता है, लेकिन एडेलिन के कुछ बोलने से पहले वो कातिल केयर टेकर को मार गिराता है। मतलब ये बेरहम पागल खूनी अपने विक्टिम्स को तो खत्म करता ही था, लेकिन उसके रास्ते में आए हर एक इंसान को भी बिना सोचे समझे खत्म कर देता था। खैर एडेलिन एक कंप्रेसर में जा छुपती है और कातिल उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन एडेलिन उसके हाथ पर दरवाजा मारकर उसे अंदर आने से रोकती है। कातिल अब कंप्रेसर को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि उन कंप्रेसर के प्लेट्स के बीच फंसकर एडेलिन किसी गुब्बारे की तरह बर्स्ट हो जाती है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब वो भी खत्म हो गई और यहाँ हम कातिल को एक मास्क पहने हुए देखते हैं जिसकी आंखें लव शेप की थी, मतलब हार्ट शेप की। और देखा जाए तो इस फिल्म का नाम भी हर्ट आइज है, तो अब से हम इस कातिल को हर्ट आइज कह के ही बुलाएंगे। खैर अब कहानी सिएटल में शिफ्ट होती है जहाँ सारे न्यूज चैनल पर हर्ट आइज की ही बातें चल रही थी। ये कातिल वैलेंटाइंस डे के दिन निकलता है और कपल्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म करता है। बेसिकली ये कोई साइको या मेनियक था जिसे कपल्स पसंद नहीं थे और अब तक इसने कई सारे कपल्स को खत्म करा है, जिनमें से पैट्रिक और एडेलिन भी थे। अमेरिका के सारे लोग इस कातिल से डरे हुए थे और कुछ तो अपना वैलेंटाइंस प्लान को भी स्किप कर रहे थे जस्ट टू बी सेफ। पुलिस भी इस कातिल के पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्हें इस केस में कोई भी लीड नहीं मिली थी। खैर कहानी शिफ्ट होती है एली नाम के एक लड़की पे जो अपने फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी पीने गई थी। एली थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसका एक्स अब किसी और को डेट कर रहा था और एली उसे हमेशा स्टॉक किया करती थी और तो और उसे ऑफिस में भी आज डांट पड़ने वाली थी। कुल मिलाकर एली की जिंदगी कुछ ज्यादा सही चल नहीं रही थी। खैर अब कॉफी काउंटर पे वो एक लड़के जे से मिलती है जो उसे साथ में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन एली गलती से उसे इंजर कर देती है, जिसके बाद एली जे को छोड़ के ऑफिस भागती है। मतलब दिस वाज काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड मोमेंट जिस कारण से एली यहाँ से भागी थी। अब प्रोफेशन की बात की जाए तो एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी और उसकी बॉस उससे काफी अपसेट थी क्योंकि उसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा एड बनाया था जहाँ उसे वैलेंटाइंस डे पर कपल को साथ खत्म होते हुए दिखाया था, जिससे उसकी कंपनी की पब्लिसिटी काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी और इसके कारण एली शायद आज फायर भी होने वाली थी। अब एली की बॉस जे को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है जो एक फ्रीलांसर था और उनके कंपनी को इस मुश्किल से निकालने वाला था, और ये वही जे है जिसे एली कॉफी शॉप में मिली थी। एली की बॉस उसे कहती है कि तुम जे की मदद करो और दोनों साथ मिलकर एक रोमांटिक कैंपेन की तैयारी करो ताकि कंपनी की रेप्यूटेशन सुधर सके। जे भी अब एली से कहता है कि उन्हें कैंपेन वगैरह के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो शाम को वो और एली कहीं बाहर चल के ये मीटिंग कर सकते हैं। एली भी इस बात के लिए मान जाती है। तो अब सिनेरियो ये था कि एली और जे एक साथ एक टीम में काम करने वाले थे। खैर अब सीन शिफ्ट होकर वही फार्म पे फोकस होती है जहां पैट्रिक और एडेलिन के साथ हादसा हुआ था और वहां हम सिएटल पुलिस को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। यहाँ हम डिटेक्टिव जीन शॉ से मिलते हैं जो हर वक्त बस डेटिंग एप्स में मैच ढूंढती रहती हैं, और उसका कलीग द हॉब्स जो उस पे फ्लर्ट वगैरह करता था। खैर इनके नोक झोंक के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस को क्राइम सीन पे एक आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है। डिटेक्टिव हॉब्स इंटरप्रेट करते हैं कि ये कातिल कोई आदमी है, लेकिन शॉ कहती है कि क्या पता खूनी कोई लड़की हो जिसे प्यार में कई बार धोखा मिला हो। ये सारे यहाँ सोचते हैं कि शायद खूनी को किसी तरह का फेटिश है जहाँ वो विक्टिम्स के हार्ट को निकालकर उसे रोज पेटल से सजा देता था, और पास ही हम एडेलिन के हार्ट को जमीन पे पड़ा हुआ देखते भी हैं। इनफैक्ट इन्हें हर्ट आइज का एक अधूरा सा पिक्चर भी मिलता है जिसे पैट्रिक के हायर किए हुए फोटोग्राफर ने खींचा था। मतलब अनजाने में ये फोटो खींचा गया था, ऑल्दो इस फोटो से ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं। खैर अब एली और मोनिका साथ में बैठकर मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे जहाँ मोनिका एली को मूव ऑन करने को
कहती है। साथ ही वो एली को जे की एक सुंदर सी फोटो भी दिखाती है, जिसे देख एली भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड तो हो जाती है। ये दोनों अब शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहाँ से एली अपने लिए एक न्यू ड्रेस भी लेती है। खैर अब रात को तैयार होकर एली एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ इनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। अब घुसते वक्त स्टाफ सभी का बैग चेक करते हैं, क्योंकि शहर में हर्ट आइज खुला घूम रहा था। अब यहाँ सिक्योरिटी के दौरान एली के बैग में एक स्टील का स्ट्रॉ मिलता है, जिसे देख एली कहती है कि स्टील के स्ट्रॉज नेचर के लिए अच्छे होते हैं। एनीवेज एली और जे अब मीटिंग करने बैठते हैं, जहाँ दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को लेकर एक आर्गुमेंट हो जाता है। जे का स्टैंड था कि वो लव को रियल मानता है, वहीं एली प्यार पे भरोसा नहीं करती थी और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे कंपनी में काम करती है जो कपल्स ज्वेलरी बनाते हैं। अब इनका आर्गुमेंट थोड़ा ज्यादा ही तेज हो जाता है, जिसके चलते जे रेस्टोरेंट छोड़ के बाहर चला जाता है और एली भी उसके पीछे आती है। एली अब जे से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन जे उससे नाराज नहीं था। वो तो सिंपली घर जा रहा था और तभी एकदम से एली जे को किस कर देती है, और हम देखते हैं कि ये एली ने इसलिए किया क्योंकि पीछे से एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। हाँ, तो उसे ही जेलस करने के लिए एली जे को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और दोनों ही कपल्स आपस में थोड़ी बहुत बातें करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एली इस कांड के लिए जे से सॉरी कहती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि दूर से हर्ट आइज इनकी सारी हरकतें देख रहा था और शायद अब एली हर्ट आइज की अगली टारगेट थी। खैर अब जे कैब में बैठ के एली को छोड़ने जाता है और रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है और कैब ड्राइवर भी इनकी जोड़ी को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब एली को उतार कर जे घर जाने ही वाला होता है कि जे देखता है कि एली घर के बाहर फंस गई है, क्योंकि वो कीज अंदर ही भूल आई थी। जे भी अब कैब ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने को कहता है, जिससे वो एली की मदद कर तुरंत ही वापस आ जाता है। एली यहाँ कहती है कि वो खिड़की का कांच तोड़ अंदर घुस जाएगी, लेकिन जे ऑफर करता है कि ये काम वो करेगा। अब जे विंडो में एक पंच लगाता है, जिससे उसका हाथ थोड़ा कट जाता है और एली उसकी मरहम पट्टी करने उसे अंदर ले जाती है। दोनों घर में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और एली जे की हाथ की मरहम पट्टी करती है। तभी एली अपना कुछ प्राइवेट सामान रखने अपने रूम का अलमीरा खोलती है, लेकिन तभी अंदर से हर्ट आइज इन पे हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हर्ट आइज तो पहले से ही इनके घर के अंदर घुस के इनका इंतजार कर रहा था। अब जे हर्ट आइज से भिड़ जाता है, वहीं हर्ट आइज भी अपने एरो से इन पे वार किए जा रहा था। एली कैसे भी एक फ्लावर वास से हर्ट आइज को घायल कर जे को लेकर रूम से भागती है और बाहर से ये दोनों दरवाजे को टाइटली लॉक कर देते हैं। दिन दोनों बाहर जाके कैब में बैठ के भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हर्ट आइज आके ड्राइवर को ही समाप्त कर देता है। अब एली को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हर्ट आइज के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि ये दोनों कपल नहीं है, लेकिन हर्ट आइज कहाँ सुनने वाला था। वो तो जे और एली पे क्रॉसबो से निशाना साधने लगता है। अब दोनों गली से भागते हुए सीधे एक खंडर जैसी जगह पे पहुंचते हैं, जहां हर्ट आइज एली का गला दबाने लगता है और जे उसको बचाने के लिए पीछे से एक रॉड से उसके सर पे वार करता है। इस वार से हर्ट आइज गुस्सा हो जाता है और वो जे को दूर फेंकता है, जिससे चोटिल होकर वो बेहोश हो जाता है। अब एली इस मौके का फायदा उठा के उस जगह से भागती है और हर्ट आइज उसके पीछे पड़ जाता है। एली भागते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह आ जाती है, जहां मेरी गो राउंड में चलते हुए हर्ट आइज उस पे हमला कर देता है, वो भी एक बड़े से मशीटी से। लेकिन एली बार बार उसके वार को डॉज करती है और एक किक मार के हर्ट आइज को मेरी गो राउंड से बाहर फेंक देती है। अब इससे पहले आगे कुछ होता, वहां पुलिस की कार आ जाती है, जिससे हर्ट आइज तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और एली ये देख हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी जल्दी हर्ट आइज कहां गायब हो गया। अब पुलिस वाले आकर एली को संभालते हैं और उसी दौरान वॉकी टॉकी पे ये न्यूज आती है कि पुलिस वालों को हर्ट आइज मिल चुका है। ये सुन एली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हर्ट आइज तो अभी जस्ट यही था ना, तो पुलिस को कौन सा हर्ट आइज मिल गया। खैर अब सीन शिफ्ट होकर उसी खंडर जैसी जगह पे आती है, जहां जे बेहोश पड़ा था और डिटेक्टिव शॉ उसे ही हर्ट आइज मान रहे थे। पुलिस ने जे को कार में बैठा रखा था और जे एली पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि एली उसे बेहोश छोड़ भाग गई थी। खैर डिटेक्टिव शॉ का कहना था कि जे पार्क में बेहोश तो मिला ही था, साथ ही वो हर्ट आइज का मास्क भी पहने हुए था और उस पे उसकी क्रॉसबो भी थी। बेसिकली वो सारी चीज जो हर्ट आइज कैरी करता है वो जे के पास थी। एली ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर्ट आइज जे और एली दोनों पे हमला कर रहा था। स्टिल ऑफिसर्स उनकी बातों का भरोसा नहीं करते और दोनों को पुलिस स्टेशन उठा ले जाते हैं। बेसिकली डिटेक्टिव शॉ का ये मानना था कि हर्ट आइज अकेला नहीं है और अगर जे हर्ट आइज है तो शायद एली उसकी पार्टनर है। अब सीन शिफ्ट होकर जे पे फोकस करती है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। डिटेक्टिव शॉ उसे वही मेल रिंग दिखाते हैं जो उन्हें पिछले क्राइम सीन से मिला था और जे कंफर्म करता है कि ये उसका नहीं है, इनफैक्ट वो तो मैरिड ही नहीं था। हॉब्स जे की बातों से परेशान होकर उसे पीटने आगे बढ़ता है, लेकिन डिटेक्टिव शॉ उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या तुम एली की केयर करते हो, जिसपे वो कहता है हाँ मैं उसकी केयर तो करता हूँ। खैर अब बाहर रिसेप्शन डेस्क पे एली लेडी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अंदर पता लगाए कि जे के साथ क्या हो रहा है। तभी वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो एली को कॉफी पे इनवाइट करता है, लेकिन एली पोलाइटली डिक्लाइन कर देती है। ये बंदा पुलिस स्टेशन में ही कोई काम करता था और शायद तब वहां कुछ केबल वगैरह का काम देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या वो फिब में बॉस्टन और फिलाडेल्फिया में था, जिसपे जे कहता है हाँ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं घूमता रहता हूँ। ये बात सुन शॉ का जे पे शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जे को अंदर छोड़ बाहर एली से मिलने चली जाती है। वहीं बाहर एली को लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में भी हर्ट आइज आ गया है, तो वो एक फ्लैग लेकर उसे कन्फ्रंट करने आगे बढ़ती है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था और इन दोनों ऑफिसर के आने
दिखाने से एली एकदम से डर जाती है। खैर डिटेक्टिव शॉ एली से सवाल करती हैं कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो हर्ट आइज तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा है, जिस पे एली एडमिट करती है कि शायद हर्ट आइज ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिससे उसे गलतफहमी हो गई होगी। ये सुन के शॉ वाज लाइक कि क्या तुम जे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो, एंड एली वाज लाइक ये सवाल रिलेवेंट नहीं है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और डिटेक्टिव शॉ पावर चेक करने दूसरे रूम में चली जाती हैं। अब एली को शक हो ही गया था कि हर्ट आइज पुलिस स्टेशन आ चुका है और वो दूसरी लेडी ऑफिसर को केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन तभी पीछे से हर्ट आइज ऑफिसर पे वही फ्लैग पोस्ट से वार कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि हर्ट आइज की आंखें लाल होकर चमक रही थी, लेकिन आई थिंक ये इंडिकेशन है कि उसने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखी थी। और हाँ, अब वो एली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एली भी बड़ी हिम्मत वाली थी तो वो एक डस्टबिन से उस पर हमला कर अंदर भागती है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव शॉ मिलती है जो उसे भागने को कहकर खुद हर्ट आइज पे गोलियां चला देती है। अब सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और अंदर डिटेक्टिव हॉब्स को भी हर्ट आइज बुरी तरह से खत्म करता है। एली भागते हुए इंटरोगेशन रूम में घुसती है जहां पे जे हथकड़ियों में बंद था और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अंदर हर्ट आइज आ जाता है और वो जे पे एक मशीटी से हमला कर देता है, लेकिन जे उसे कई बार डॉज करता है। तभी दोनों देखते हैं कि एली इंटरोगेशन रूम का कांच तोड़ अंदर फायर करने लगती है, लेकिन एक भी गोली हर्ट आइज को नहीं लगती। लेकिन इससे एक बात अच्छी होती है कि हर्ट आइज गोली से डर के भाग जाता है। अब दोनों पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और एली एक ट्रक से मदद मांगने के चक्कर में अंदर फंस जाती है, लेकिन तभी पीछे से जे आके उसे बचाता है। दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां हर्ट आइज आ जाता है और ऐसे में दोनों वापस भागना चालू करते हैं। अब भागते भागते ये दोनों एक ओपन एयर सिनेमा में पहुंचते हैं जहां मेला लगा था और हर्ट आइज भी इनके पीछे आ जाता है। एंड एज यूजुअल हर्ट आइज के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे खत्म करता चल रहा था। ये दोनों भी उससे छुपते हुए एक ट्रक में जा बैठते हैं। ट्रक के पीछे एक कपल इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन इन दोनों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था और दोनों थोड़ा ब्रेक लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बातों बातों में कड़ी बातें हैं जहां हमें पता चलता है कि एली अपने पास्ट में अच्छे कपल्स को ही देखी है, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, लेकिन जे ने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए ही देखा था। जे ने कोशिश करा था कि वो कोई सच्चा प्यार ढूंढे, लेकिन उसे हर बार धोखा ही मिला। वहीं एली बिल्कुल बदल गई है, जहां उसे प्यार व्यार से हेटेड होने लगी, लेकिन आज रात जहां वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे कई बार पहुंची है, वहां वो इसलिए खुश है क्योंकि जे उसके साथ है। बेसिकली यहाँ ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और वहीं पीछे जो कपल इंटीमेट हो रहे थे वो इतना ज्यादा शोर मचाने लगे कि हर्ट आइज भी इससे परेशान हो गया था और इन कपल्स को ही समाप्त कर देता है। अब उनको मरता देख पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई और हर्ट आइज तो एक के बाद एक कत्ले किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एली और जे हर्ट आइज के कहर से बच के भाग रहे थे, लेकिन एली डिसाइड करती है कि वो हर्ट आइज का सामना करेगी ताकि बाकी कपल्स बचे। मतलब देखा जाए तो हर्ट आइज को चाहिए तो यही कपल थे ना, मतलब एली एंड जे। वो बात अलग है कि रास्ते में जो भी आ रहा है वो हर्ट आइज उसे खत्म कर रहा था। तो हाँ, जे भी यहाँ एली का साथ देता है और दोनों हर्ट आइज को डिस्ट्रैक्ट कर अपने पीछे लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक हथियार लेने का भी सोचते हैं, जहां एली बताती है कि उसके पास उसका स्टील का स्ट्रॉ है, लेकिन जे कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है। अब सामने वही कपल पड़े थे जिनको हर्ट आइज ने समाप्त किया था। देन जे एंड एली वही नाइफ्स उठाकर हर्ट आइज के पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन एक मोमेंट में एली हर्ट आइज के सर पे वार कर उसे चोटिल करती है। वहीं दूसरी तरफ जे मौके का फायदा उठाकर हर्ट आइज के हर्ट में उसकी मशीटी घुसा देता है। तो यस, फाइनली ये नाइटमेयर खत्म होता है। अब ये दृश्य काफी खराब था, जिससे एली हर्ट आइज पे उल्टी कर देती है और मास्क हटाने के बाद ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों ही इसे नहीं जानते। अब पुलिस आती है और वो हर्ट आइज को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पुलिस इस कपल को भी शाबाशी देते हैं फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर। तो अब फाइनली अमेरिका हर्ट आइज के चंगुल से आजाद था। खैर डिटेक्टिव शॉ इनके पास आती है। उन्हें अब यकीन हो गया था कि जे हर्ट आइज नहीं है। वो जे को ऑफर देती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन जे वाज हेजिटेंट। स्टिल वो लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसे रात के फ्लाइट से कहीं जाना था और वो एली को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। एली जे के जाने से काफी सैड थी और वो भी अपने घर वापस लौटती है। खैर अब घर जाकर एली जे को मिस करने लगती है और उसे मोनिका का कॉल आता है। मोनिका काफी फ्री स्पिरिटेड लड़की थी, तो वो एली को मोटिवेट कर देती है कि वो एयरपोर्ट जाकर जे को रोके और एली भी एयरपोर्ट जाती है। लेकिन एली को जे कहीं नहीं दिखता। इंस्टेड उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जहां फोन के अदर साइड था हर्ट आइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि हर्ट आइज तो अब भी जिंदा है। ये पागल खूनी एली को सेंट वैलेंटाइन के चर्च में बुलाता है जहां इन्होंने जे को बंदी बनाया हुआ था और न चाहते हुए भी एली वहां पहुंचती है। अब अंदर एली जे को बंधा हुआ पाती है और पीछे उसे हर्ट आइज अपना मास्क पहने हुए दिखता है। अब जैसे ही हर्ट आइज अपना मास्क उतारता है तो हम इस आदमी को पहचान पाते हैं, जो वही लड़का था जिसने एली को पुलिस स्टेशन में कॉफी के लिए पूछा था। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड था और यहाँ पूछ सकते हैं कि दूसरा हर्ट आइज कौन था जिसको एली खत्म करी थी। वेल, उस आदमी का नाम एली था जो कि इसका पार्टनर था। अब यहाँ भी उसको पता चलता है कि ये हर्ट आइज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों की टीम है, जहां मेन 2 लोग हैं डेविड एंड डिटेक्टिव शॉ। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कपल से दूसरे कपल का शिकार किया करते थे और एली तो बस इनका फॉलोअर था। बेसिकली ये दोनों ही मास्टरमाइंड थे। इनफैक्ट डेविड और शॉ पिछले 10 सालों से
साथ है और हर वैलेंटाइन ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। तभी तो जब एक कहीं फंस जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है और फिर जब वो फंस जाता है तो तीसरा। आपको याद होगा कि जे और एली ने तो पहली बार ही हर्ट आइज को रूम में फंसा लिया था, तो फिर वो बाहर कैसे निकला? तो हाँ, सीक्रेट ये है कि अंदर वाला हर्ट आइज एली था और ड्राइवर को मारने वाला डेविड हिमसेल्फ। और जिसने फर्स्ट सीन में एडेलिन को खत्म करा था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, जिसकी रिंग क्राइम सीन में मिली थी। अब एली पूछती है कि तुमने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम तो कपल थे ही नहीं। जिस पे ये दोनों बताते हैं कि पहले तो ये एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो इन्होंने अपना प्लान बदला और इनके पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि दे थॉट कि इन दोनों में कुछ तो सॉलिड केमिस्ट्री है और इनका तो काम ही है प्यार में पड़े लोगों को खत्म करना। तो हाँ, इसीलिए इन्होंने एली और जे को खत्म करने को चुना। अब ये पागल खूनी कपल एली को चॉइस देते हैं कि या तो वो पास के पड़े गन से खुद को समाप्त करे या तो वो जे को समाप्त करे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वो जे से प्यार करती है या नहीं। मतलब देखा जाए तो अगर यहाँ एली जे को मारती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो जे से प्यार नहीं करती, और फिर जो ये हर्ट आइज हैं वो उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो सिर्फ प्यार में पड़े कपल्स को ही मारते हैं। अब ये सब सुनने के बाद एली एक गन अपने सर पे लगा देती है, लेकिन अगले ही क्षण वो जे को शूट कर देती है। ऑल्दो एली काफी शातिर थी और उसे मेडिसिन आती थी, तो वो जे को ऐसी जगह शूट करती है जिससे उसे ज्यादा चोट ना आए, यानी उसके शोल्डर पे। लेकिन इससे होता यह है कि जे के पीछे खड़ी शॉ को ये गोली लग जाती है और वो कुछ समय के लिए जमीन पे गिर जाती है। अब इस थोड़े टाइम में एली और जे भागते हैं, लेकिन सून दोनों ही पकड़े जाते हैं। जहां एली को शॉ पकड़ लेती है वहीं जे को डेविड पकड़ लेता है। शॉ यहां एली पे वार करती है, वहीं जे डेविड के एरो को उसके फेस में घुसा देता है, जिससे चोटिल होकर डेविड लड़खड़ाते हुए कई सारे कैंडल्स वगैरह के नीचे गिर जाता है। शॉ इससे पागल हो उठती है और वो एली को बुरी तरह धोने लगती है, लेकिन एली भी कमजोर नहीं थी, तो वो मौका पाते ही अपने स्टील वाले स्ट्रॉ को शॉ के जॉ के आर पार कर देती है। तो हाँ, स्टील स्ट्रॉ रखना एंड में काम आया। अब एली शॉ को धकेलते हुए उसे पास ही के पड़े स्टैचू के स्वॉर्ड से आर पार कर देती है, जिससे शॉ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तभी डेविड भी इन पे वार करने के लिए लास्ट प्रयास करता है, लेकिन जे उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो हाँ, अब फाइनली हर्ट आइज मर चुके थे, मतलब जो तीनों लोग थे तीनों समाप्त हुए। खैर, अब ये सारा हादसा होने के बाद एली और जे फाइनली साथ थे और एली की ब्रेवरी की वजह से उसकी कंपनी भी उससे खुश थी क्योंकि सेल्स ऊपर जा रही थी। सारे ऑफिस वाले पार्टी करते हैं और उसके बाद दोनों लव बर्ड्स ओपन एयर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं। इसी मूवी के दौरान जे एली को अपने साथ रहने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एली उसे इससे भी बड़ा सरप्राइज देती है जहां वो एक रिंग लेकर उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर देती है। जे इससे बहुत खुश होता है और वो हाँ कहता है, और तभी उसे किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आता है जो बड़े ही डरावनी आवाज में उससे बातें करने लगता है। एली से डर जाती है और हमें उसको ऐसा लगता है कि शायद हर्ट आइज वापस आ गया है, लेकिन टू आवर रिलीफ ये तो एली की बेस्ट फ्रेंड मोनिका थी जो उसे डरा रही थी। इनफैक्ट वो छुप के इनकी प्रपोजल की पिक्चर भी लेती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हर्ट आइज मूवी की कहानी, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि स्लैशर जॉनर की कहानी है और यहाँ कहानी में ऐसी कोई डेप्थ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, क्योंकि स्लैशर मूवीज को यूजुअली देखने में मजा आता है। और अब क्योंकि यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन है तो मैं बहुत खुल के भी चीजें नहीं बता सकता कि सीन में क्या हो रहा था। ऑल्दो कहानी में जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, सो वहां आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। वैसे अगर एंड को लेके आपके मन में थोड़ी सी डाउट है कि क्या वापस हर्ट आइज आ गया, तो मैं क्लियर कर दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो डरावनी आवाज थी वो एली की दोस्त मोनिका की ही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी शरारती टाइप की लड़की थी। ऑल्दो कई लोग मानते हैं कि शायद मोनिका भी इसमें शामिल हो, बट आई डू नॉट बिलीव इन दिस। इसके अलावा तो कहानी में ऐसा कुछ है नहीं जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आई होगी। आई मीन टू से कि यहाँ कुछ ऐसी थियरीज नहीं है मूवी के अंदर, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।